राजस्थान रॉयल्स कोई मामूली टीम नहीं है। अनएक्सपेक्टेडली जब किसी की भी उम्मीद नहीं थी तब उन्होंने सबसे पहला आईपीएल जीता और आज भी आरआर इज वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट टीम्स इन द एंटायर लीग। मजे की बात तो ये है दोस्तों कि आरआर सबसे कम दाम में बिकी थी साल 2008 में और आज इट हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल आईपीएल टीम्स। तो अगर आपको लगता है कि इस टीम के मालिक सिर्फ एक आईपीएल टीम अंडर द नेम राजस्थान रॉयल्स चलाते हैं तो आप गलत है। दे आर मच मोर देन जस्ट एन आईपीएल टीम। राजस्थान रॉयल्स एक फुल ब्लोन स्टार्टअप है जो अलग अलग सेक्टर्स जैसे कि स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन के नीचे अलग अलग बिजनेसेस चलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना और आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में और जानेंगे। वो कौन से अलग अलग बिजनेसेस है जो राजस्थान रॉयल्स के ओनर्स चलाते हैं इन ऑर्डर टू जनरेट मल्टीपल कैश फ्लोज एंड अर्न प्रॉफिट्स। और हाँ, शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर कीजिए। नाउ लेट्स बिगिन। सबसे पहले राजस्थान रॉयल्स के थोड़े से इतिहास के बारे में जानते हैं। इस स्टार्टअप के अर्ली डेज के बारे में जानते हैं। आईपीएल के शुरुआत के दिनों में उस समय के इंडिया के बड़े बड़े सिटीज जैसे कि बैंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली के फ्रेंचाइजी राइट्स ऑब्वियसली बड़े दाम में बिके और उस समय वन ऑफ द लीस्ट फेवर्ड फ्रेंचाइजी थी जयपुर की फ्रेंचाइजी। इसीलिए इस फ्रेंचाइजी को बेचने के लिए उस समय के आईपीएल फाउंडर ललित मोदी ने अलग अलग पैसे वाले लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें जयपुर की फ्रेंचाइजी बेची, जहां पे एक तरफ बैंगलोर, बॉम्बे जैसी फ्रेंचाइजी 450 करोड़ के आसपास बिकी, जयपुर की फ्रेंचाइजी को मुश्किल से 270 करोड़ मिले और इसके बाद प्लेयर ऑक्शन में भी इस टीम ने कोई बड़े प्लेयर्स नहीं खरीदे। बस इसीलिए फर्स्ट आईपीएल में इस टीम से ज्यादा कोई उम्मीद नहीं थी। आइए देखते हैं, मजा आएगा। लेकिन फिर आया बड़ा सरप्राइज। सबसे पहले आईपीएल के चैंपियंस बने उस समय की अंडरडॉग टीम राजस्थान रॉयल्स। फिर क्या होना था, सारे ओनर्स की चांदी लग गई। ये टीम जो सबसे कम दाम में बिकी थी, जिससे किसी को उम्मीद नहीं थी, ये टीम अब वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल आईपीएल टीम्स बन गई। और भी नए इन्वेस्टर्स इन ओनर्स को रोज फोन करते थे, उन्हें भी अपना पैसा इस टीम में डालना था। पैसा ही पैसा होगा। और इस चक्कर में आने वाले कुछ सालों में थोड़ी गड़बड़ भी जरूर हुई। कुछ नए ओनर्स आए जैसे कि शिल्पा शेट्टी, उनके हस्बैंड राज कुंद्रा, और ये मैच फिक्सिंग स्कैंडल्स में भी फंसे, जिसकी वजह से इन्हें टीम की ओनरशिप से हाथ भी धोना पड़ा। अब इस सब झमेले से निपटने के बाद इस टीम के प्रिंसिपल ओनर्स ने एक नई कंपनी बनाई, रॉयल मल्टीस्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, और राजस्थान रॉयल्स की ओनरशिप इस कंपनी को दे दी और साथ ही अपना पूरा दिमाग लगाकर टोटली अपने बिजनेस पर फोकस किया। इस टीम के जो मेन ओनर है मनोज बडाले, वे बहुत ही शातिर दिमाग के हैं। वे खुद अपना एक वीसी फर्म चलाते हैं लंदन से और उन्हें पता है कि एक ब्रांड वैल्यू से दूसरे अलग अलग स्टार्टअप्स को कैसा फायदा हो सकता है और उन्होंने अब इसी बात पर फोकस किया। टीम राजस्थान रॉयल्स के सक्सेस पर बैठकर उन्होंने अब अलग अलग बिजनेस सेक्टर्स में नए बिजनेस स्टार्ट किए, ऑल लेवरेजिंग द ब्रांड आरआर। चलिए अब उनके बारे में बात करते हैं। राजस्थान रॉयल्स की एक प्रोडक्ट डिवीजन है जहाँ पे वे अलग अलग प्रोडक्ट्स बेचते हैं। ये प्रोडक्ट्स ऑनलाइन अवेलेबल है, जैसे कि मैच की ऑफिशियल जर्सी, टी शर्ट्स, कैप्स, कीचेन्स, ट्रैक पैंट्स, कोई भी खरीद सकता है। आप उनके वेबसाइट से ये सामान खरीद सकते हैं या फिर थर्ड पार्टी वेंडर्स जैसे कि फैन कोड और प्लेयर पर इसको खरीद सकते हैं। फिर उनका दूसरा बिजनेस है एजुकेशन सेक्टर में, रॉयल स्कूल ऑफ बिजनेस, जहाँ पे वे स्पोर्ट्स और उससे रिलेटेड बिजनेस कोर्सेज सिखाते हैं। एज ऑफ 2024 उनके पास 16 डिफरेंट प्रोग्राम्स अवेलेबल है, जैसे कि स्पोर्ट्स एनालिटिक्स, साइकोलॉजी, एम्पायरिंग और मैनेजमेंट में भी मैच डे ऑपरेशंस, स्पोर्ट्स मार्केटिंग, स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप एक्सेट्रा। और कई कोर्स इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स आपको सिखाएंगे, जैसे कि मयंती लैंगर, कुमार संगाकारा और जॉन ग्लॉस्टर। रॉयल स्कूल ऑफ बिजनेस वर्ल्ड फेमस रिनोन इंस्टीट्यूट डीकन यूनिवर्सिटी जो ऑस्ट्रेलिया में है, उनके साथ इनका टाई अप है। आई एम गेसिंग वाया दीज कोर्सेज अगर आपको राजस्थान रॉयल्स में काम करना है तो शायद वो भी पॉसिबल होगा। और इनके वेबसाइट पर लिखा है कि अब तक उन्होंने ऑलमोस्ट 10,000 स्टूडेंट्स को केटर किया है। फिर उनका अगला बिजनेस है
राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट एकेडमी, जो एज ऑफ 2024 4 लोकेशंस पे मौजूद है। महाराष्ट्र के नागपुर में है, दुबई में है और 2 यूके की सिटीज सरी और कॉर्नवेल में है। जिस किसी को भी क्रिकेट सीखना है वो इस एकेडमी को ज्वाइन कर सकता है। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि आप इस एकेडमी को ज्वाइन करेंगे और इससे आपको राजस्थान रॉयल्स में खेलने का चांस मिल सकता है, तो वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि आईपीएल में प्लेयर्स की एंट्री बीसीसीआई के टर्म्स एंड कंडीशंस पर होती है, जिसकी अलग मशीनरी है। लेकिन हाँ, अगर आपको सही क्रिकेट सीखना है तो ये एकेडमीज एक बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए। एंड देन ऑफ कोर्स उनकी बड़ी मछली, उनकी अपनी आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स, जिससे इन्हें करोड़ों रुपए का फायदा हर साल होता है। और पैसों के अलावा राजस्थान रॉयल्स आज एक ब्रांड बन चुका है और इसी ब्रांड नेम के ऊपर वे अपने सारे दूसरे बिजनेसेस को चला रहे हैं। अच्छा, आईपीएल के अलावा राजस्थान रॉयल्स ने अलग अलग टी20 लीग्स में भी टीम खरीदी हुई है। कुछ साल पहले उन्होंने मेजॉरिटी स्टेक खरीदा बारबेडोस की कैरेबियन प्रीमियर लीग टीम की, और इस स्टेक को खरीदने के बाद उन्होंने टीम का नाम बारबेडोस ट्राइडेंट से बारबेडोस रॉयल्स रख दिया। फिर वेरी रिसेंटली उन्होंने साउथ अफ्रीका टी20 टीम की फ्रेंचाइज पाल रॉयल्स को भी खरीदा। फिर दोस्तों, जैसा कि मैंने कई बार बताया इस वीडियो में कि राजस्थान रॉयल्स एक एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है, जिसकी वैल्यूएशन आज के डेट में ओवर $1 बिलियन यानी कि 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। इसीलिए इन्होंने अपना कुछ फोकस सामाजिक कार्यों के तरफ भी डाला है अंडर देयर CSR, जो कि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके तरफ। ये टीम है राजस्थान की, और ऑब्वियसली राजस्थान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पानी की, प्राइमरीली क्योंकि राजस्थान एक ड्राई, एक डेजर्ट स्टेट है, और इसको सॉल्व करने के लिए इन्होंने अब तक 100+ वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। साथ ही इन्होंने 65,000 से भी ज्यादा फ्रूट बेरिंग ट्रीज प्लांट किए हैं। इसके साथ साथ इन्होंने विमेन एम्पावरमेंट की तरफ भी अच्छा खासा ध्यान दिया है, और इसी के चलते लगभग 2.3 करोड़ लोन्स आज तक इन्होंने दिए हैं। प्रीटी गुड जॉब टीम आरआर। और ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से आज भी अलग अलग फॉरेन इन्वेस्टर्स इसी टीम में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। रिसेंटली कुछ बड़े वीसी फर्म्स जैसे कि टाइगर ग्लोबल और फुटपाथ वेंचर्स ने इन्हें अच्छा खासा ऑफर भी दिया है। और कुछ ही समय पहले यूएस की बड़ी वीसी फर्म रेडबर्ड कैपिटल, जिनके दुनिया में अलग अलग स्पोर्ट्स टीम में ऑलरेडी स्टेक है, उन्होंने टीम राजस्थान रॉयल्स के प्रिंसिपल कंपनी रॉयल मल्टीस्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड में इन्वेस्ट किया। बेसबॉल की टीम रेड सॉक्स, ईपीएल फुटबॉल की टीम लिवरपूल और F1 की टीम एल्पाइन में रेडबर्ड का स्टेक है, और अब इन्होंने राजस्थान रॉयल्स में 15% स्टेक लिया है। अमाउंट अनडिस्क्लोज्ड, किसी को बताना नहीं चाहते। लेकिन आप कमेंट्स में जरूर लिख के बताइए कोई ऐसा बिजनेस आइडिया जिसे आरआर के मालिक इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ऐसे कई सारे क्रिकेट और उसके बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस मैंने मेरे चैनल पर डाले हैं, उन्हें जरूर जाके देखिए। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हाँ, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे पहले कीजिए। मिलता हूं मैं अगले वीडियो में। अंटिल देन, दिस इज दिव्यांग जैन साइनिंग ऑफ।